आज हमारा द्वितीय सर्ग भाग 8वां है। तो 8वां में हम लोग पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। किंतु पाँव के हिलते ही गुरुवर की नींद उछल जाती है। जैसे ही कर्ण जो है अपना जंघा को हिलाते हैं तभी जो है परशुराम की जो नींद जो है वो खुल जाती है। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती, सोचे उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा। गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पाप पर पाप नहीं लूँगा। यानी कर्ण सोचते हैं कि भले ही हमको ये कीट जो है खाए, मेरा रक्त पिए, कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी जो गुरु की जो कच्ची नींद है उसे मैं नहीं तोड़ने दूंगा, मुझे कुछ भी हो। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिला सी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गरम धार को सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। जैसे ही देखा कि रक्त बह रहा है तो परशुराम जग गया और उसको भी आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा घाव को कैसे कर्ण सहन कर रहा है। कर्ण झपट कर उठा, इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने क्षण में से उंगली देकर। कीट जो है उसका अंदर चले गया था, घाव बहुत गहरा था, तो उस कीट को बाहर किया। परशुराम बोले, शिव शिव शिव, तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल, जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक जलाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीरा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिले जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच, यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितना पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर घुसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूँ इसीलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच ना जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयंकर भड़क उठी उनके तन में। छात दांत पीट आंखें तड़ेर कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र, बलि है तू। यानी उनको जो है कर्ण को देख के जो है उनको क्रोधित भी हो गया कि तुम इतना गंभीर घाव को कैसे सह गए, तुमको जाग जाना था, और इतना साहस तुम्हारे अंदर कैसे है कि इतना बहुत ज़्यादा भयंकर घाव हो गया था, फिर भी जो है कर्ण कुछ नहीं उठा, कुछ नहीं हिला भी नहीं। तब जब परशुराम का नींद खुला तो इस तरह करके जो है कर्ण को कुछ दो शब्द जो है कह रहे हैं। आगे जो है हम लोग अभी 9वां भाग में देखेंगे, जो है परशुराम क्रोधित होकर कर्ण को श्राप भी दे देते हैं, तो अगले अध्याय में हम लोग अभी देखेंगे। तो भाग 9 है, सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है। यानी परशुराम उनकी ओर देखते हुए कहा कि सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है। तो उनको लगा कि ये ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी सहनशीलता को नहीं देखता। तो किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। कोई भी लक्ष्य के लिए जो है, कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, फिर भी जो है ब्राह्मण अपना अपमान हलाहल नहीं पीता है। तो इसीलिए उनको शक हुआ कर्ण पे, तो कर्ण को ये सब कह रहे हैं। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का, कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं, यह हो सकता किसी दशा में भी, स्वभाव अपना वह कैसे खोद सकता। तो ब्राह्मण का जो गुण होता है, वो ब्राह्मण के गुण को देख के उनको शक हुआ कि ये सच में ब्राह्मण नहीं लगते। कसर भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। उनको लगा कि ये सचमुच क्षत्रिय ही है, ना ही ये ब्राह्मण है। तू अवश्य क्षत्रिय है, पापी बता न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभिभस्म हो जाएगा। परशुराम क्रोधित हो गया था, उनको श्राप भी देना चाह रहा था। तो क्षमा क्षमा हे देव दया, मैं गिरा कर्ण गुरु के पद पर। कर्ण जो है गुरु के पैरों पे गिर के क्षमा
मांगने लगा। मुख विकर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य मैं, कीर्त वीर के जेता का। तपोदीप्त सूरमा विश्व के, नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। यानी उनको, कर्ण को पता था कि अगर परशुराम को अगर पता चल गया कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ तो वो मुझे कुछ भी शिक्षा नहीं देंगे। इसीलिए जो है अपना जो उनका जाति था वो नहीं बता रहा था। तब जब सामने आ ही गया तो वो अपना जो है, जब पूछा कि तुम कौन से जाति को हो, बहुत क्रोधित होकर तब जो है कर्ण ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं सूत पुत्र हूँ। तो बता सका मैं नहीं इसी से, प्रभु जाति अपनी छोटी। करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा मैं हाय, गड़ा सा जाता हूँ। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। इस तरह करके बहुत क्षमा मांग रहे हैं कर्ण। उनको बहुत ज़्यादा जो है अब पछतावा हो रहा है अपनी गलती पे कि मैं आपको अपना जाति धर्म नहीं बताया। हमको लगा कि ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे जो है छल करके आपसे कहा कि मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ। तो अगले अध्याय में अभी जो है हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या होता है। 10 भाग है। छल से पाना मान जगत में, किल विष है मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच यह छल ही तो है। कर्ण जो है अपना ही कहते हैं क्या उसको कि अपना ही बुराई करते हैं। पाता था सम्मान आज तक, दानी व्रता बलि होकर। अब जाऊंगा कहाँ स्वयं, गुरु के सामने छली होकर। जब गुरु के सामने ही मैं छली बन गया तो और समाज में मैं जाके क्या ही मुंह दिखाऊंगा। कर्ण कहते हैं करे भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक न नत मेरा। एक कसम रह गई नहीं, पूरा जीवन का व्रत मेरा। अपने ही गुरु को कहते हैं कि आप मुझे भस्म कर दीजिए, बहुत मैं अपमानित हूँ। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना, मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना, मरे पर भी मुझे को भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूँगा मैं। अभय देख अर्जुन को, मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण जब जीवन दान न मांगेंगे, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेंगे। प्रस्तुत हूँ दे साप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण, इतना कहकर दो कविकाएँ गिरी अश्रु की गुरु के आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किसलिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखो अगणित शिष्य द्रोण को भी कर तब कुछ सिखलाया। पर तुझ सा जिज्ञासा आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तो कर्ण के बड़ाई भी करता है कि तुम्हारे जैसा मैंने शिष्य आज तक नहीं देखा, कि तुम इतना तेजस्वी हो। जो भी मैं बताता हूँ वो तुम अपना खुद ही जो है याद कर लेती हो, बहुत प्रयासरत हो अपने कार्य में, लेकिन फिर भी तुम एक कामना के लिए जो है अर्जुन को परास्त करने के लिए तुम इतना सारा चीज़ किए, लेकिन मुझसे झूठ बोले। तो इस पर जो है आगे अध्याय में जो है उनको जो है कर्ण को श्राप दे देते हैं। अगले अध्याय हम लोग अभी पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। गुरु का जब जो है उसको क्या कहते हैं कि जब
जब विश्वास टूटता है ना उसको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो कर्ण पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, अपने पुत्र के समान मानता था कर्ण को। जब उनका विश्वास टूटा कि ये तो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि जो परशुराम था उसने प्रण लिया था कि मैं आज से जो है, जब 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था तब उसने कहा था कि मैं अब से जो है किसी भी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं दूंगा, मैं केवल ब्राह्मण को ही शिक्षा दूंगा। तो इसीलिए जो है कर्ण भी छल से ब्राह्मण बन के ब्राह्मण अपने आप को बताया था, और उन जब पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं है तो उनको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, इसलिए जो है उसने कर्ण को श्राप दिया था। देखते हैं आगे में, तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। छल से जो है परशुराम को लगा कि ये हमसे छल कर रहा है, किसी और पर नहीं किया वैसे स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। जब तू सोता भी था तब भी मैं तुम्हारे कान में धनुर्वेद का ज्ञान मैं भरता था, तुम्हारे कान में मैं इतना तुम पे ज़्यादा विश्वास करता था, लेकिन तूने मुझ पर जो छल किया है इसका जो है तुम्हें भोगना पड़ेगा। इस तरह करके वो श्राप देंगे। आगे अध्याय में, तो नहीं किया कार्पण्य दिया, नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझमें निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। संत सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको किसने लायक लाकर दिया, कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। यानी कवच और कुंडल, कर्ण के शरीर में जन्म से ही कवच और कुंडल था, क्योंकि कर्ण जो है, कर्ण के पिता कौन थे, सूर्यदेव। सूर्यदेव जब कुंती माता जो है अविवाहित थी तभी जो है उनको एक पुत्र प्राप्त हुई थी, तो तभी जन्म से ही सूर्य देवता के द्वारा जो है उनको कवच और कुंडल प्राप्त था। और जब भी उनके पास कवच और कुंडल था कोई भी उनको उनके शरीर को भेद नहीं सकता था, ऐसा शौर्यवान पहले से ही दिया गया था। तो इसीलिए परशुराम को आश्चर्य भी हुआ कि तुम एक सूत घर में कैसे तुमको ये कवच और कुंडल मिल सकता है, किसने लाकर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको, सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं जलते हुए क्रोध की ज्वाला, लेकिन कहाँ उतारूं मैं। उनको क्रोध भी हो रहा था, उस क्रोध को कहाँ पे उतारे। जैसे मास्टर होता है कि घर में अगर लड़ाई हो गया तो वो अपना गुस्सा जो है बच्चों पर उतारते हैं, तो वैसे ही परशुराम को बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहा था कर्ण के ऊपर। तू अपना गुस्सा यानी जो जलते हुए क्रोध की ज्वाला, लेकिन कहाँ उतारूं मैं पद पर बोला कर्ण दिया था तुझको आँखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी, बरझाइए नक्कल आँखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसा, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस्य कैसा, पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा, मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान दो तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्राह्मण तुझे जो काम नहीं वह आएगा, हे यह मेरा साप समय पर उसे भूल तू जाएगा। तो परशुराम ने जो है उनको श्राप दे दिया कि जब भी तुम जितने भी हमसे जो विद्याएं ग्रहण किए हो वो विद्याएं जो है तुम्हें उस समय तुम भूल जाओगे, हमारी विद्या को भूल तू जाएगा। तो इस तरह करके कहा कि तुम हमारी विद्या को उस समय भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी अत्यंत आवश्यकता होगी। ब्राह्मण तुझे जो काम नहीं वह आएगा। बहुत जो है कष्टकारी ये श्राप दे दिया कि जब तुम्हें इनकी अत्यंत आवश्यकता थी वही तुम विद्याएं भूल जाओगे। और यही श्राप जो है पड़ा भी था कि जब भी अर्जुन और कर्ण जो है आमने सामने में युद्ध करते हैं तो अर्जुन जो है उनको कर्ण को तीर मारने के लिए जो होता है तीर मारते हैं, तो
कर्ण जो है अपना विद्याएं भूल चुका था और कर्ण को और एक श्राप प्राप्त था पहले से ही कि जब भी तुम्हारा अंतिम समय होगा तो तुम्हारा जो रथ का पहिया है वो ज़मीन में धंस जाएगा और ज़मीन वो जो पहिया है वो ज़मीन खींच लेगी। तो जैसे ही कर्ण जो है रथ से उतर के ज़मीन से अपना पहिया निकालने के लिए आता है तभी जो है उनको पता चलता है कि हमको ये श्राप दिया था और हम अपना विद्या भी भूल जाएंगे, उसी समय हमारा अंत होगा। तब जो है कर्ण के द्वारा अर्जुन के द्वारा जो है कर्ण का उस समय वध हो जाता है। तो जब भी परशुराम ये श्राप दिया, श्राप देने के बाद जो है कोई भी घटना हो जाता है उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो वैसे ही क्या कहते हैं उसको, परशुराम को भी अपने शिष्य पर क्रोध भी हुआ और बाद में जो है पछतावा भी हुआ कि हम अपने प्रिय शिष्य को इतना बड़ा श्राप कैसे दे दिए। आगे अध्याय में हम लोग देखेंगे, अध्याय 12 में। तो भाग 12 है। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह, हाय क्या यह क्या गुरुवर दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर, वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा, कर्ण यह शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। तो जब महेंद्रगिरी पर्वत में परशुराम तपस्या कर रहे थे तभी जो है कर्ण उनसे विद्या ये सब सीखा था। तो महेंद्रगिरी पर्वत में कभी भी झूठ या कोई भी जो है इस तरह का घटना नहीं हुआ था। जैसे ही वो घटना हुआ तो उनको जो है बहुत आघात हुआ और परशुराम को कह रहे हैं कर्ण ने कि आपने जो हमको ये श्राप दिया ये बहुत कठिन है, आप हमारे प्रण क्यों नहीं हर लेते, आप हमको मृत्यु दंड क्यों नहीं देते। ये जो पाप दिए हैं इस मृत्यु दंड से भी बहुत कठिन पाप दे दिए हैं। हमने जो भी आपसे संचित किया था, जो भी सीखा था, जाना था, ज्ञान अर्जित किया था, वो सभी जो है एक क्षण में आपने हमको नष्ट कर दिया। जब हमारा इनको आवश्यकता होगी, हम इनका सदुपयोग ही नहीं कर सकेंगे तो हमारा ये विद्या जो है किस काम का। तो रह नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक अस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नूतन का क्या अर्थ होता है, नूतन ब्रह्मचारी। तो जो श्रेष्ठ होता है, जिसके अंतर्गत जो है बहुत इच्छा शक्ति होती है, वो नई कलाएं सीखने के लिए तत्पर रहता है। भले एक कोई जो भी सीखा है उससे और आगे निरंतर बढ़ने के लिए ही कह रहे हैं। परशुराम जो है कर्ण को कह रहे हैं कि तुम निरंतर आगे बढ़ो, जो भी मैंने कह दिया वो कह दिया और वो अटल सत्य, वो जो है नहीं खत्म हो सकता। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास तो कवच कुंडल है, तुमको कौन जीत सकता है। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे। फिर वर भी देता है उनको, क्या कहते हैं उसको, कर्ण को जो है वर भी प्रदान करते हैं परशुराम। भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे, अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ करा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर अब हम अभिषिप्त किसी जन को, हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच कर यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन, व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से व्रत मेरे भंग करो। अब हमारा लास्ट अध्याय द्वितीय सर्ग का जो है और लास्ट ही अध्याय भाग 13वां, उसके बाद समाप्त हो जाएगा द्वितीय सर्ग। अब तृतीय सर्ग में हम लोग जाएंगे। बहुत ही छोटा है भाग तृतीय। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझ में कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते जाते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोझ नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ
बनाने दो, भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिला न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। परशुराम भी बहुत ज़्यादा शीतल स्वभाव का, बहुत अच्छे व्यक्तित्व था, कोमल भी था तो कठोर भी था। 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया था, लेकिन फिर भी इनकी कोमलता इतनी है कि अपने शिष्य के प्रति जो है इतना कोमलता दिखा रहा है। इस प्रकार का परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, आनन मतलब होता मुँह अपना, जहाँ मिला था वही कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध्य अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुराम के चरण की धूल लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा सा, किसी गिरी श्रृंगिरी से छूटा सा हो, चला खोया सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। बहुत ही रोचक कहानी था। तो हमने इस अध्याय में जितने भी कुछ सीखे हैं, बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत ही लाभप्रद है। इससे जो है हमारे व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा निखार आएगा। ये सब जो है ना हम लोगों को पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए। ये सब हमारे आध्यात्म से जुड़ा कहानी भी नहीं, ये वास्तविकता है, ये हमारी सच्चाई है। इसलिए हम लोगों को ये सब जानना सीखना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है तृतीय सर्ग को देखेंगे। तृतीय सर्ग जो है महान क्रांतिकारी सिद्ध है। उसमें पांडवों के बारे में बताया गया है, कहा भी गया है, एक लाइन भी था क्या कि वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा जोश से भर देने वाला कहानी है। वो सब तृतीय सर्ग में है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।